जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे महाभारत के 3 महत्वपूर्ण पात्रों की, राजा शांतनु, माँ गंगा और अंत में मछुआरों के राजा की पुत्री सत्यवती की। आप सबको यह तो ज्ञात ही होगा कि सूर्य के पुत्र थे मनु और मनु पुत्र इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा हुए महाभिषक। वो बहुत ही महान राजा थे जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। महाभिषक से स्वर्ग में हुई एक गलती के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और जब वहाँ मनुष्य लोक में माँ गंगा तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। परंतु जानने की बात यह है कि राजा महाभिषक से ऐसी क्या गलती हुई कि ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर महाभिषक को श्राप दे दिया। आइए जानते हैं। एक बार स्वर्ग में ब्रह्मा जी की सेवा में देवताओं की सभा हुई, जिसमें स्वर्गवासी राजा महाभिषक को भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी सभा में मौजूद देवी गंगा के वस्त्र वायु की वजह से थोड़े खिसक गए। सभी उपस्थित देवों ने अपनी नजरें झुका ली, परंतु राजा महाभिषक परम सुंदरी की सुंदरता से नजर न हटा सके। तो ब्रह्मा जी ने राजा की कुदृष्टि के कारण उन्हें यह श्राप दिया था। श्राप मिलने पर राजा महाभिषक ने अनेकों तपस्वी राजाओं का चिंतन किया और उनमें से राजा प्रतीप को अपने पिता बनने योग्य चुना। महाराजा प्रतीप एक बहुत ही शांत और तपस्वी राजा थे। एक दिन महाराजा प्रतीप की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा सुंदर नारी रूप में आकर उनसे उनकी पत्नी बनने की इच्छा व्यक्त करती है। किसी कारणवश महाराजा प्रतीप देवी गंगा को पत्नी नहीं बना सकते थे, पर उन्होंने वचन दिया कि क्योंकि तुम पुत्र पुत्री के स्थान पर बैठी हो, तुम्हें पुत्र वधू बनाने का वचन देता हूँ। देवी गंगा बोली, आपकी नहीं तो आपके पुत्र वधू बनकर मुझे भारत वंश में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके कुछ समय पश्चात महाभिषक का जन्म महाराजा प्रतीप के घर हुआ और क्योंकि महाराजा प्रतीप शांत स्वभाव के थे, इसलिए उनके पुत्र का नाम शांतनु रखा गया। शांतनु जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता के वचन अनुसार देवी गंगा से विवाह करने की बात कही। माँ गंगा ने राजा शांतनु की पत्नी बनने से पहले यह शर्त रखी कि मैं हमारी होने वाली संतानों के साथ कुछ भी करूं, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। अगर आपने वचन तोड़ा तो मैं आपको छोड़कर स्वर्ग में चली जाऊंगी। और कुछ समय बाद एक एक करके माँ गंगा ने अपनी 7 संतानों को नदी में बहा दिया। जब 8वीं संतान को बहाने के लिए माँ गंगा गई तो राजा शांतनु से रहा ना गया और उन्होंने माँ गंगा से पूछ लिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब माँ गंगा ने ऐसा करने के पीछे जो कारण था वो तो शांतनु को बता दिया, लेकिन उसके बाद माँ गंगा क्रोधित होकर स्वर्ग चली गई। माँ गंगा के शांतनु को छोड़कर जाने के बाद शांतनु बहुत ही उदास रहने लगे। कुछ समय बाद राजा शांतनु नदी के किनारे हस्तिनापुर में ही रहने वाले एक मछुआरे के राजा की बेटी सत्यावती से मिले। शांतनु को सत्यावती से प्रेम हो गया और अब राजा शांतनु सत्यावती को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि माँ गंगा ने अपने 7 संतानों को नदी में क्यों बहाया और सत्यावती की शादी शांतनु से हुई या नहीं और इसके पीछे क्या कारण थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।